ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। हम मनी महेश जा रहे हैं, तो अभी एक जगह डैम साइड पे हम रुके हुए हैं। तो वहाँ पे अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे। सुबह से निकले हम कोई 7 बजे के निकलेंगे। तो अब यहाँ पे हम कुछ खाएंगे तो फिर हम आगे के लिए चलेंगे। अभी हमने यहाँ पे मैगी शैगी बनवा रहे हैं। और ये डैम साइड ये देखो कितना सुंदर व्यू है। और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मनी महेश, तो देखते हैं। और फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ। अब हम बनी प्लेट से कोई 5-10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश कर रही है। तो हम वेट कर रहे हैं बारिश के रुकने का, फिर हम आगे चलेंगे। और व्यू इतना प्यारा हुआ है, मौसम भी बड़ा प्यारा हुआ है। व्यू दिखाती हूँ, देखना कितना प्यारा व्यू और कितना अच्छा मौसम हुआ है यहाँ पे। माय गॉड कितना सुंदर लग रहा है। बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और इतना सुंदर लग रहा है ये। मैं सुपर एक्साइटेड हो जाती हूँ ये बारिश वगैरह देख के। बारिश तो रुकी नहीं, लेकिन हम अब आगे आ गए हैं। यहाँ पे एक टी स्टॉल है, यहाँ पे 3-4 इकट्ठे टी स्टॉल है। यहाँ पे हम पहले भी एक बार आए थे, तो यहाँ पे हमने चाय पकोड़े खाए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी चाय और बहुत ज़्यादा टेस्टी पकोड़े मिलते हैं। आप भी यहाँ पे आओ तो पक्का ट्राई करना। मौसम में गरम गरम पकोड़े खाने का मज़ा ही आ जाता है, और बारिश लगी हो तो और भी स्वाद आ जाता है। और ये आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय। फिर यहाँ से हमने आगे जाके चंबा रुकने का प्लान किया, लेकिन वहाँ पे हमें होटल्स वगैरह नहीं मिल पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो फिर हम आगे की तरफ भरमौर की तरफ चले गए। तो उससे ज़्यादा हमने शूट नहीं कर पाए आगे, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो फिर हमने शूट नहीं किया। ये देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़, हम भरमौर में स्टे कर रहे हैं। और कल हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि अंधेरा हो चुका था। अभी हम सुबह नहा धो के रेडी हो चुके हैं। फिर भरमौर से हम बरमानी माता के लिए निकल के, जहाँ से हमने टैक्सी ली क्योंकि वहाँ से रास्ता बहुत ख़तरनाक है। तो जो एक्सपर्ट हैं वही चलाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो वो 200 पर पर्सन लेते हैं, जिसमें आना जाना दोनों होता है। तो अफोर्डेबल है, ठीक है। तो फिर हम वहाँ पे निकल गए। इतनी पूरी स्टोरी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इतना पता है कि जो बरमानी माता थे उनको शिवजी जी ने वरदान दिया है कि कोई जो भी पहले श्रद्धालु आएगा वो यहाँ पे माथा टेकेगा आपके पास, तभी मेरे पास आएगा, तो उसकी यात्रा पूरी होगी। तो अब हम बरमानी माता आ चुके हैं। यहाँ से हम दर्शन करेंगे, फिर आगे की तरफ जाएंगे। 84 टेम्पल्स की तरफ जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। चलो चलते हैं, देखते हैं, माता के दर्शन करते हैं। स्टे ट्यून विद मी। फिर वहाँ से हम माता के दर्शन करने के लिए निकल गए। वहाँ पे काफ़ी सारे लंगर हैं जहाँ पे आप प्रसाद चख सकते हैं, और नहाने के लिए भी जगह दी गई हुई है। लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, तो वहाँ पे आप नहा सकते हैं। दर्शन करके अब हम जाएंगे 84 टेम्पल्स। मंदिर वाली साइड मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो हमें काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पे शूट करना, तो मैंने वहाँ शूट नहीं किया। फिर हमने दर्शन वगैरह कर लिए और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। फिर हमें आगे के लिए निकलना था। हमने प्रसाद भी चखा। फिर हम आगे की तरफ निकल के हमने 84 टेम्पल्स जाना था वहाँ से। फिर हम बरमानी माता से निकल के भरमौर में 84 टेम्पल आ गए, जहाँ पे काफ़ी मेला लगा हुआ था। काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी देखने के लिए, गरम कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, और भी काफ़ी सारा बर्तन फुलबड़ियाँ, मतलब काफ़ी अच्छा सामान था वहाँ पे। तो वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी लेना लूना हो। ऊपर जाने के लिए भी वहाँ पे 84 छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। वहाँ पे इतना मेला लगा था कि कुछ टेम्पल्स दिख भी नहीं रहे थे, काफ़ी छोटे थे वहाँ पे भी हमने दर्शन किए, माथा टेका, और खाने पीने का भी कुछ सामान लिया आगे के लिए, जैसे कि इमली हो गई, टॉफ़ीज़ हो गई। वहाँ पे चढ़ाई के लिए हमने कुछ सामान लिया और दर्शन वगैरह भी किए। तो फिर हम आगे की तरफ निकल गए। तो फिर हमने भरमौर में स्टे नहीं किया, हम आगे हटसर की तरफ निकल गए। तो वहाँ से फिर हमने सुबह सुबह यात्रा शुरू करनी थी, इसलिए हम हटसर की तरफ निकल गए। वो काफ़ी सुंदर है, 84 टेम्पल्स आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा देखने का। अभी हम भरमौर से निकल चुके हैं और हटसर की ओर आ चुके हैं।
रात को हम नाइट स्टे हटसर में करेंगे और सुबह सुबह ही हम निकल जाएंगे मणिमहेश के लिए। यात्रा शुरू करेंगे सुबह सुबह ही हम। तो चलो बने रहना हमारे साथ, आप भी चलना हमारे साथ, देखना नज़ारे यहाँ के। हटसर में भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में रूम्स मिल जाएंगे। फिर हमने वहाँ पे खाना चाना खाया, लंगर खाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत टेस्टी लंगर मिलते हैं। तो फिर हम जल्दी सो गए थे क्योंकि हमने सुबह जल्दी निकलना था, यात्रा जल्दी स्टार्ट। ये दूसरे दिन की क्लिप है। हमने सुबह सुबह ही यात्रा स्टार्ट कर दी थी, कोई 6 बजे के करीब उठ के, क्योंकि जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। फिर हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवाई और फिर हम आगे की तरफ भोले का नाम लेके चल पड़े। अभी हमने यात्रा शुरू कर दी है और देखो क्या हाल हो चुके हैं। अभी तो हम सुंदरासी भी नहीं पहुँचे, बहुत ही कठिन रास्ता है, हालत ख़राब है, लेकिन चढ़ते चलेंगे भोले का नाम लेके। जय हो हर हर महादेव। दंचो तक तो पहुँचते पहुँचते हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा टफ़ है। लेकिन हम चल रहे थे आराम से, धूप निकली हुई थी, अच्छा मौसम था और साथ में हम हर कहीं कहीं रुक के कुछ खा भी रहे थे। वहाँ पे खीरे मिल जाते हैं और भी खाने पीने का सामान मिल जाता है। लंगर तो है ही है, लेकिन ऐसे भी आपको कुछ खाना हो तो आप खा सकते हो। मगर जैसे ही हम दंसो पहुँचे उसके बाद जो बारिश शुरू हुई, पहले तो बहुत आराम से आहिस्ता बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई। तो फिर हमने अपने रेन कोट्स वगैरह निकाले और रेन कोट डाले, और क्योंकि बारिश थी तो रास्ता भी ना पूरा स्लिपरी हो चुका था। फिर भी हम रुके नहीं, हम चलते रहे, क्योंकि अभी विजिबिलिटी भी थी और मतलब हम इतने ज़्यादा थके नहीं थे, आराम से चल पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे पहुँचे विजिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी थी, क्योंकि सारे बादल नीचे आ चुके थे और बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही थी। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे, बीच में एक दो जगह रुके भी कि चलो बारिश रुक जाती है तो फिर आगे जाएंगे, मगर क्या कर सकते थे, बारिश ही नहीं रुकी। फिर हमें ना वहीं पे स्टे करना पड़ा, हम सुंदरासी में ही रहे रात को, क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा थी। तो हम क्या कर सकते हैं, आगे तो जा ही नहीं सकते। जब भी आप मणिमहेश आएँ तो प्लीज़ अपने ना रेन कोट्स पक्का कैरी करें और एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़े भी कैरी करें, क्योंकि वहाँ पे बारिश कभी भी आ सकती है, तो आप पूरे भीग जाएंगे। तो इसलिए आप पक्का कैरी करें। मुझे पता नहीं था तो मैंने कपड़े ज़्यादा कैरी नहीं किए थे और मेरे सारे कपड़े भीग चुके थे। भैरों वाले रास्ते से आ गए हुए हैं। अभी हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, गौरीकुंड पहुँचने वाले। और ये रास्ता बहुत ज़्यादा टफ है, अभी यहाँ पे ना सांस आ रही है, बहुत मुश्किल है चढ़ना। थोड़ा सा रह गया, बस पहुँच के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लगातार बारिश हो जा रही है और पत्थर गिरे जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ रास्ता है। ये देखो जहाँ से हम चढ़ रहे हैं कोई रास्ता ही नहीं है, पत्थरों पे चढ़ के हम आ रहे हैं। सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, ये थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है चलना, और क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ से मतलब बिल्कुल पगडंडी सी है जहाँ पे आपको चलना होता है, लेकिन मज़ा भी काफ़ी आता है यहाँ पे चलने का ना, एक एक्साइटमेंट होती है। जाते हुए आप यहाँ पे से जा सकते हैं, लेकिन आते हुए प्लीज़ यहाँ से मत आइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगेगा। तो हम चढ़ रहे थे क्योंकि बारिश ज़्यादा थी, तो इसलिए ज़्यादा हमें वो हुई, मुश्किल हुई, नहीं तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी थी। पूरे भीग चुके थे, हमें ठंड लग रही थी, हाथ सुन पड़ चुके थे, इसलिए चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम चलते रहे। अब हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। बारिश ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है, बहुत बढ़िया मौसम है, गीले हो चुके हैं पूरे, ठंड लग रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अब हम गौरीकुंड रुके हैं, अब वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। और देखो पूरे नीले पड़ चुके हैं, हाथ वो हो चुके हैं पूरे ठंडे।
काम नहीं कर रहे, हाथ पाँव पूरे शूज़ गिले, पूरे हालत तो ख़राब है। लेकिन पहुँचना है महादेव के दर्शन इतने आसान थोड़ी ना है, इतने आसानी से दर्शन हो जाए तो महादेव महादेव कैसे कहलाए। चलो आगे पहुँच के आपको दिखाते हैं। नज़ारा तो बहुत सुंदर है, मगर बारिश नहीं होती ना तब से ये हो जाना था सब। ये देखो हाथों का हाल, अपने आप उंगलियां चल रही हैं। हालत सबकी खराब हो चुकी है इस टाइम। फटती नहीं है। एक मिनट, ठंडी में गरम गरम मोमो का मज़ा ही आ जाता है। गौरीकुंड से हम थोड़ा बहुत खा पी के आगे की तरफ निकल गए। ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऊपर लेक पे पहुंच के हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी, खासकर मेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, भीग चुके थे तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, कंबल चंबल लिए, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हम दर्शन करने के लिए चले गए। तो बारिश तो हो रही थी लेकिन क्या करना था, दर्शन तो करने थे। मुझे तो लग रहा था कि दर्शन भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतनी बारिश हो रही है। तो वहाँ पे आपको दर्शन पहाड़ के होते हैं जहाँ से मनी निकलती है, वही भोले बाबा का कहते हैं स्थान है। तो मुझे नहीं लग रहा था दिख पाएगा हमें कुछ भी क्योंकि बारिश बड़ी ज़्यादा थी, लेकिन भोले बाबा की कृपा ही थी कि आप बोल सकते हैं। एक ही दम बादल साफ हुए और हमें इतने अच्छे दर्शन हुए, वो कुछ अलग ही फीलिंग है, उसको मैं मतलब बोल के बता ही नहीं सकती कि वो क्या फीलिंग है। तो हमने दर्शन किए, बड़े अच्छे से दर्शन हुए, मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की, वीडियोस बनाई। तो फिर हम आगे की तरफ जाने लग पड़े, दूसरी मतलब फ़ोटो शोटो क्लिक करा के फिर हम दूसरी साइड से निकल गए, जहाँ से गौरीकुंड से, वहाँ से ना दूसरी साइड से एक और रास्ता है जहाँ से आप जा सकते हो। तो हम वहाँ से निकल गए। तो हम ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाए क्योंकि बारिश ज़्यादा थी, तो हम शूट भी नहीं कर पाए क्योंकि एक तो हमारी बैटरी लो थी, फ़ोन की हो गई थी, वहाँ पे चार्ज नहीं किया था हमने फ़ोन, और साथ में कीचड़ इतना ज़्यादा था कि हमें कंसंट्रेट करना था चलने पे, तो इसलिए हमने ज़्यादा शूट नहीं किया। तो हमने वहाँ पे भी फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। रास्ता मतलब ख़राब था वो भी, और बारिश रुक चुकी थी, लेकिन थोड़ी आगे आके बारिश तो रुक चुकी थी लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ था, बड़े लोग स्लिप हो रहे थे, इसलिए हम ना आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे और इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहे थे। तो एक दो जगह जाके हमने ना फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाई। तो वहाँ पे आप जब भी जाएं तो प्लीज़ गर्म कपड़े ज़रूर कैरी कीजिए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और आपके बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ठंड लगने के आपको। तो प्लीज़ गर्म कपड़े ना कैरी कीजिए। ये दूसरे दिन की क्लिप है, वहाँ पे हम भरमौर में वापस आ गए थे और वहाँ पे भद्रवाह की जो यात्रा आती है वो आ चुकी थी। तो वो वहाँ पे डांस कर रहे थे, देखने का बड़ा मज़ा आता है उनको भी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब प्लीज़ करो।